एपिसोड की स्टार्टिंग में स्कूल डायरेक्टर किसी से बात कर रहे होते हैं कि उस लड़की का क्या हुआ। उसका असिस्टेंट कहता है उसकी सर्जरी चल रही है पर उसकी हालत बहुत ख़राब है और मैंने सीसीटीवी की फुटेज भी डिलीट कर दी, पर मुझे नहीं लगता कि ये सुसाइड है। डायरेक्टर कहते हैं वो लड़की प्री एजुकेशन प्रोग्राम स्टूडेंट है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इम्पोर्टेंट विक्टिम नहीं बल्कि किलर है। असिस्टेंट कहता है पर एक प्रॉब्लम है, एक विटनेस। डायरेक्टर कहते हैं उसे मैं देख लूँगा। यहाँ हेन बहुत घबराई थी और रो रो कर ऑफिसर्स को सब बता रही थी, ये भी कि रूफ टॉप पर कोई तो था। और वही सीन्स उसे दोबारा दिखने लगते हैं। तभी उसकी आँख खुलती है, वो बस में ही सो गई थी। अब वो अपने घर पहुँचती है जहाँ नायोन की मॉम उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। हेन को लगता है वो उसके पेरेंट्स को सब कुछ बताने आई हैं, पर वो तो उससे शॉक होकर पूछती है जो हमारी रिक्वेस्ट और ढेर सारा पैसा नहीं कर पाया वो तुमने कैसे किया। डायरेक्टर का कहना है कि वो तुम्हारे कहने पर नायोन को एडमिशन दे देंगे। ये सुन हेन खुद हैरान थी। नायोन की मॉम उसे एक गिफ्ट देते हुए कहती हैं डायरेक्टर से नायोन की बहुत सी तारीफ करना प्लीज़। हेन जब घर पहुंचती है तो उसके डैड उसका ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे और कहते हैं तुम सारी रात कहाँ थी। हेन बहाना बनाती है कि वो फ्रेंड के घर पढ़ते पढ़ते ही सो गई। उसके डैड कहते हैं वो बाहर औरत कौन थी और ये तुम्हें उसने क्या दिया। हेन कहती है इससे आपका कोई रिलेशन नहीं और अपने रूम में चले जाती है। वो जब फ़ोन चार्ज पर लगाती है तो उसमें ढेर सारे मिस्ड कॉल्स थे और एक मैसेज भी जो डायरेक्टर की तरफ से था उनके नंबर के साथ। हेन उन्हें कॉल कर बात करती है जो हमें नहीं सुनाई जाती, बस हेन को रात को जोश में कहीं जाता दिखाया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में किम हेन कोमा में जा चुकी थी। वहाँ वो लड़का भी आता है जिसने स्कूल ड्रॉप आउट किया था। उसे हेन की मॉम से पता चलता है हेन के और भी दोस्त यहाँ उसे देखने आ चुके हैं, जो उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हेन के तो कोई दोस्त थे ही नहीं, वो पुअर पार्टी से जो है। वो लड़का उसकी मॉम से उस दोस्त का नाम भी पूछता है पर उसकी मॉम को नाम ढंग से याद नहीं था। यहाँ स्कूल में डॉन उसी सील्ड एरिया के पास खड़ा था जहाँ किम हेन गिरी थी और अपनी वॉलेंटियर वर्क कर रहा लीसो उसे वहाँ खड़ा हुआ देख लेता है। लीसो को एक लड़की को कैंपस टूर कराने का वर्क मिला था पर वो उससे कहता है स्कूल घूमने से बेटर है मैं तुम्हें यहाँ सरवाइव करने के टिप्स दे दूँ। यहाँ एक इनविजिबल रिच पुअर सिस्टम चलता है, मीन्स वही बुलिंग एंड ऑल। और यहाँ की क्वीन जैना को बिल्कुल पसंद नहीं आता किसी लो रैंक वाले का फ्री प्रोग्राम वाले स्टूडेंट को बुली करना, क्योंकि वो उस लिस्ट में टॉप पर है तो बेसिकली बुलिंग तो उसका हक हुआ ना। वो लड़की बड़े एटीट्यूड से कहती है उसके डैड सर्जरी क्लिनिक के डायरेक्टर है तो लीसो कहता है फिर तो तुम शायद ही सरवाइव कर पाओ। यहाँ डायरेक्टर के सामने एक स्टूडेंट दूसरे को परेशान कर रहा था पर वो कुछ नहीं कहते क्योंकि ऑब्वियसली बुली होने वाला फ्री एजुकेशन सिस्टम से था और करने वाला किसी रईस खानदान से। यहाँ उनकी एक लिस्ट गिर जाती है जो डॉन उठाता है और उसे पता चलता है फ्री एजुकेशन सिस्टम से और स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं। वहीं जैना की क्लास में सुसाइड को कैसे रोके टॉपिक को समझाया जा रहा था क्योंकि अभी ही एक स्टूडेंट ने ऐसा ही कुछ किया है और वह अभी भी कोमा में है। जैना कहती है क्या जो हुआ वो बुरा हुआ, पर कुछ भी कहो उसे रोका तो नहीं जा सकता था और इस इंसिडेंट से सभी को सबक ले लेना चाहिए। यहाँ हेन क्लास में बैग पैक करने आती है और सभी कह रहे थे ऐसे काम के बाद स्कूल तो छोड़ना ही पड़ेगा, किसी को मुंह कैसे दिखाएगी ये। हेन जाने लगती है तभी वो जेलस लड़की कहती है लगता है अभी तक तुम्हें पछतावा नहीं हुआ, तुमने अपनी गरीबी का नहीं बल्कि खुद की फैमिली सिचुएशन का मजाक बनाया। मैं भी कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ बट मुझे कभी इस पर शर्म नहीं आई। हेन कहती है क्या मैंने तुमसे पूछा और चले जाती है। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है हेन का ट्रांसफर चोंगदाम इंटरनेशनल हाई स्कूल में हुआ है। ये सुन सभी की आंखें अरे नहीं सभी के कान फटे के फटे रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हेन कन्वीनियंस स्टोर से जॉब छोड़कर जा रही थी जहाँ सन उसका वेट कर रही थी। वो कहती है तुमने जॉब छोड़ दी, मैं बहुत मिस करूंगी तुम्हें। वैसे तुम्हें एडमिशन कैसे मिला, तुम कौन सी डील की बात कर रही थी डायरेक्टर के साथ। हेन कहती है कुछ नहीं, बस मुझे फ्री एजुकेशन सिस्टम के तहत पहला एडमिशन मिल गया। सन कहती है पर पहले तो तुम्हारे पास वो आए थे ना। हेन बात को टालते हुए कहती है कि अब उसे उन पैसों को और सेव करने की जरूरत नहीं जो वो कॉलेज के लिए सेव कर रही थी, इसीलिए आज की ट्रीट वो देगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसे न्यू स्कूल की यूनिफॉर्म भी रिसीव हो जाती है जिसे पहनकर वो मॉल पहुंचती है। वो एक शू शॉप के बाहर खड़ी थी जहां सेल्समैन पूछता है कि आपको क्या चाहिए और हेन वो शूज़ जो उसने नायोन के ट्राई करे थे भले ही वो $1450 के थे उन्हें परचेस कर लेती है उसकी कॉलेज सेविंग से।
जिस पर उसे पछतावा भी होता है। पर वो सोचती है उसके इतनी महंगी यूनिफॉर्म के लिए इतने महंगे शूज़ ही तो उसे लेने होंगे। जिसके बाद वो बहुत से कोट भी ट्राई करती है, पर उनके प्राइस तो आसमान छू रहे थे। हम देखते हैं यहाँ कोई हेइन पर नज़र रखे था और हेइन उसी इंसान से टकरा जाती है, जिससे उसके शू बॉक्स पर उसी की ड्रिंक गिर जाती है। वो इंसान उसे सॉरी बोल गायब हो जाता है। हेन कहती है बड़ी बदतमीज़ है। तभी उसे शूज़ का ध्यान आता है और वो वॉशरूम में लाकर उन्हें चेक करती है, जो बिल्कुल सही सलामत है। देखकर उसकी जान में जान आती है। तभी उसे बैग में एक नोट भी मिलता है, जिसमें लिखा था तुम इस यूनिफॉर्म में अच्छी लग रही हो, जो किसी को मार कर मिली है। ये पढ़ हेन घबरा जाती है। तभी उसे वो टकराने वाली लड़की याद आती है और वो ये कहते हुए कि ये तो वही थी बाहर की ओर भागती है, जहाँ उसे कोई उसी लुकआउट में दिखता है, पर ये वो नहीं थी। हेन सोचती है वो इतनी जल्दी गायब हो गई, जो अपर फ्लोर से हेन को ही देख रही थी, पर अभी के लिए हमें इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। तभी हेन को शूज़ का याद आता है, जो वो वॉशरूम में ही भूल आई है और वहाँ जाने पर गायब। हाँ, वो महंगे शूज़ गायब हो चुके हैं। हेन हड़बड़ा कर उन्हें हर जगह ढूंढने लगती है। तभी कोई वॉशरूम से बाहर आता है, जिसने सेम हेन वाले शूज़ पहन रखे थे। ये देखकर हेन को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहती है ये क्या है, और ये लड़की जेना थी, जो उससे कहती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। फिर उसकी यूनिफॉर्म देख कहती है तुम मेरे ही स्कूल से हो, फिर भी मुझसे ऐसा बिहेव। क्या तुमने अभी ट्रांसफ़र करा? चलो कोई बात नहीं, पहली बार है इसलिए तुम बच गई, और जाने लगती है। हेन कहती है चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और उसके बाल पकड़ लेती है। जेना कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, छोड़ो मुझे। हेन कहती है तुम जैसे लोगों के लिए जेल भी एक आरामदायक जगह है, पर अब मैं तुम्हें सबक खुद सिखाऊंगी। और 4th एपिसोड यही एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।